क्या आप भी चाहते हैं पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी तरीके से, जिससे आपकी पैंट में कभी भी कोई झोल ना आए और आप किसी भी साइज़ का पैंट इजीली कट कर सकें? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको पैंट की कटिंग बहुत ईजी तरीके से कटिंग करना भी आ जाएगा और स्टिचिंग करना भी आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले कपड़े को हमें किस तरह से फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा हुआ है। सामने की फोल्डेड साइड है, ये देखिए यहाँ पे फोल्ड है कपड़ा, और जो मेरी साइड है यहाँ पे, ये यहाँ पे ओपन वाली साइड है। तो यहाँ पे ये दोनों सैलवेज वाली साइड है, देखिए जो कपड़े की किनारी होती है वो यहाँ पे इस साइड आई है। तो यहाँ से आगे को हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और ये आपको हर साइज के लिए 1 इंच पे ही निशान लगाना है। अगर आपका साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा है, यानी कि 40 इंच या 45 से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे में 1 इंच पे निशान लगा दिया है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, और साइड से क्योंकि इसमें सेल्वेज है, वो हमारा कट जाएगा, और हाफ इंच मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के एक लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब जो भी हमारे निशान लगेंगे, वो इस लाइन से आगे को लगेंगे। तो सेम इसी तरह से आपको भी करना है। और अभी हमारा कपड़ा ऊपर से थोड़ा-सा तिरछा है, यानी कि टेढ़ा है, तो मैं यहाँ पे इसे स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन खींच लूँगी। ये देखिए, अब नीचे को जो लेंथ के निशान लगेंगे, वो इस लाइन से नीचे को लगेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी है, एक साइड से, एक ऊपर से। इन जो साइड वाली लाइन है, इस लाइन से आगे को ही हम राउंड वाले निशान सारे लगाएँगे। तो सबसे पहले लेंथ के लिए निशान हमें लगाना है। आपके मेज़रमेंट में जितनी भी पैंट की लेंथ आ रही है, उसमें से आप अपनी बेल्ट को माइनस करेंगे सबसे पहले, और जितनी भी आपको अपनी बेल्ट की चौड़ाई लेनी है, उसको माइनस करने के बाद 1 इंच आप प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा जब हम बेल्ट को जॉइन करेंगे, और हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा जब हम नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने अपनी लेंथ ली हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे मेज़रमेंट में पैंट की जो फुल लेंथ है वो है 35 इंच। 35 में से मैंने 1.5 इंच माइनस किया, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट लगेगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा 33.5 इंच। 33.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाने वाला है और हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाने वाला है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 34.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 34.5 इंच पे एक निशान लगाना है पूरे में, और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लेंथ का मेज़रमेंट किस तरह से लेना है। जितनी भी आपको अपनी बेल्ट की चौड़ाई रखनी है, उसे ही आप माइनस करेंगे और मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई अपनी 1.5 इंच रखी है, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और अभी देखो, अब नीचे से आपको फोल्ड करने के लिए मार्जिन के लिए निशान लगाना है। जितना भी आप रखें, या आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से पूरे में निशान लगाऊंगी, और इसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे नीचे से फोल्ड करने के लिए भी मैंने मार्जिन ले लिया है। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम कमर की जगह हिप का मेज़रमेंट लेंगे, क्योंकि इसे मैं पूरा इलास्टिक वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम हिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है, आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए उसमें 1.5 इंच प्लस ऐड कर दें। आपका मेज़रमेंट कितना भी हो, आपको सेम फ़ॉर्मूला ऐड करना है। जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है, उसको आप 4 से डिवाइड करें, और उसमें 1.5 इंच ही प्लस करनी है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 36 इंच। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। 9 में मैंने 1.5 इंच प्लस ऐड किया तो आया 10.5 इंच। और यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएँगे। और आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि साइड से जो मैंने 1 इंच छोड़ा हुआ है, इसी लाइन से आगे को ही मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है। तो आपको भी सेम इसी तरह से करना है। और अब हम यहाँ पे आसन की लंबाई के लिए निशान लगाएँगे, यानी कि क्रॉच लेंथ के लिए निशान लगाएँगे। तो क्रॉच लेंथ के लिए भी जो फ़ॉर्मूला है, आपको सेम फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। आपका मेज़रमेंट कितना भी हो, लेकिन आपको फ़ॉर्मूला सिर्फ यही यूज़ करना है। जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है, आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए उसमें 2 इंच प्लस ऐड कर दें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 36 इंच। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच, और 9 इंच में मैं 2 इंच प्लस ऐड कर दूँगी तो 11 इंच आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्रॉच लेंथ हुआ 11 इंच।
और इसमें हम 1.5 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 1.5 इंच की हमारे ऊपर बेल्ट लगने वाली है। तो 1.5 इंच हमने माइनस किया तो आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच हमारी क्रॉच की लेंथ आ रही है। इसमें हम 1 इंच मार्जिन लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से चले जाएगा जब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, और 1/2 इंच हमारे यहाँ पे क्रॉच को ज्वाइन करने में जाएगा। तो 9.5 में मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी तो आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमारे क्रॉच की लेंथ जो हो जाएगी वो होगी 10.5 इंच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉच लेंथ हमें किस तरह से निकालनी है। आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप रिपीट करके भी एक बार इसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। ऊपर मैंने 10.5 इंच का निशान लगाया था, सेम निशान में यहाँ पे क्रॉच लेंथ पे भी निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। और यहाँ पे हमें क्रॉच लेंथ वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ। और यहाँ पे क्रॉच कर्व देने के लिए हमें इस पॉइंट से आगे को 2 इंच जाना है। यहाँ पे हम 2 इंच आगे जाएंगे और इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब क्रॉच कर्व देने के लिए यानी कि आसन की गोलाई देने के लिए आपको किस तरह से करना है, देखिए ये जो क्रॉच लेंथ वाली लाइन है, इस लाइन का सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए इस तरह से इसके मिड पॉइंट पे हम एक निशान लगाएंगे। और अब जो मिड वाला निशान हमने निकाला है, इस निशान से क्रॉच का पॉइंट है जो, इस पॉइंट का भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए इसका भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे। और अब जो हमें ये पॉइंट मिला है, इसी पॉइंट से नीचे को हमें यहाँ पे आसन की गोलाई का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस पूरी लाइन को मेज़र करना है। ये जितना भी आ रहा है इसका भी हम हाफ कर लेंगे। ध्यान रहे जो साइड से 1 इंच है उसे हमें छोड़ना है। यहाँ पे इस तरह से लेते हुए ये हमें इसका मिड पॉइंट पे निशान लगाना है। और यहाँ पे मैं इसे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। ये देखिए। और अब ये आपका जितना भी आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए इसे मेज़र कर लें, ये जितना भी आ रहा है आप सेम निशान यहाँ पे पूरे पैंट में नीचे तक इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगाना है। और यहाँ पे भी इस तरह से ये निशान लगा लेना है। ये सबके मेज़रमेंट में आपको अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे हमें इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन भी कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इसे मैंने स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लिया है। अब जो हमारी लेंथ है यहाँ पे, ये हमें क्या करना है, नीचे वाला जो मार्जिन है यानी कि जो 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है इसे हम छोड़ देंगे। और ऊपर वाली जो लाइन है उसी लाइन को ऊपर यहाँ पे इंच टेप रखते हुए हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। जो हमारा यहाँ पे आएगा ये हमारी हो जाएगी थाई। यहाँ पे हम अपनी थाई का मेज़रमेंट लेंगे। ये देखिए अब सबसे पहले ऊपर से नीचे तक हमने एक निशान लगाया, नीचे का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है। और अब जो यहाँ पे हमने निशान लगाया है थाई का, इस निशान से नीचे लेंथ का जो निशान है वहाँ का भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा नी। ये हमारा थाई का निशान हो गया और ये हमारा यहाँ पे नी का निशान हो गया। यहाँ पे हम नी का मेजरमेंट लेंगे और ऊपर हम यहाँ पे थाई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैंट के बॉटम पार्ट पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको अपने पैंट की मोहरी चाहिए यानी कि जितना भी आपको बॉटम चाहिए पैंट का, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में पैंट का बॉटम मुझे चाहिए 12 इंच, और 12 इंच को हम 4 से भाग देंगे यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 इंच। तो अब 3 इंच का निशान हमें इस लाइन से आगे को भी लगाना है और इस लाइन से पीछे को भी लगाना है। तो 3-3 इंच का हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो आपको किस तरह से निशान लगाना है मोहरी का वो आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी आपका बॉटम आ रहा है यानी कि जितना भी आपको अपनी मोहरी चाहिए उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आए उस निशान को इस लाइन के दोनों तरफ लगा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3-3 इंच पे निशान लगाया है, ये निशान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो मैंने थोड़ा सा इसे मिटा के यहाँ पे इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाया दोनों साइड। ये देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे हमें निशान लगाना है बॉटम के लिए। अब ये हमारा नी का निशान है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड नी आ रहा है, आप उसमें 1 इंच की लूज़िंग ऐड करें और उसके बाद उसे 4 से डिवाइड कर लें। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आपके मेज़रमेंट में ये आ रहा है, आप इस लाइन से आगे को भी वो निशान लगाएँ और इस लाइन से पीछे को भी यानी कि अंदर को भी वो निशान लगाएँ। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड नी है 14 इंच यानी कि 14 इंच, इसमें हम 1 इंच की लूज़िंग ऐड करेंगे तो आएगा 15 इंच, 15 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 3.75 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राउंड नी के लिए यहाँ पे 3.75 इंच का निशान लगा दिया है दोनों साइड से। अब हमें सेम तरीके से थाई का निशान लगाना है।
जितना भी आपकी मेज़रमेंट में थाई आ रही है, आप उसमें 1 इंच की लूज़िंग ऐड करें और उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आ रहा है, इस निशान के यानी कि जो लाइन है बीच वाली, इस लाइन से आगे को भी वो निशान लगाएँ और इस लाइन से अंदर को भी वो निशान लगाएँ। जैसे मेरे मेज़रमेंट में थाई है यहाँ पे 17 इंच, इसमें हम 1 इंच की लूज़िंग ऐड करेंगे तो आएगा 18 इंच। 18 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा साढ़े 4 इंच। तो इस लाइन से अंदर को भी और बाहर को भी हम यहाँ पे साढ़े 4 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब इसे हमें किस तरह से जॉइन करना है वो मैं आपको बताती हूँ, देखिए। तो अभी राउंड नी वाला निशान और लेंथ वाले निशान को स्ट्रेट लाइन से हम मिलाएँगे, उसके बाद स्केल को इस तरह से रखते हुए थाई का निशान भी हमें इस तरह से मिला लेना है। अब जो दूसरी साइड है यानी कि क्रॉच वाली साइड, हमें नी का और लेंथ का निशान हमें इस तरह से मिलाना है। ऊपर का निशान अभी हमें नहीं मिलाना है। तो ये जो साइड का निशान है इसे हम इस तरह से ही रहने देंगे, थाई का जो निशान है। और यहाँ पे क्रॉच कर्व के लिए जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा गए थे उसे हमें छोड़ते हुए जो बीच वाली लाइन है, यहाँ तक ही हम इसे मेज़र करेंगे और ये हमें जितना भी आ रहा है, ये देखिए, ये हमें इस तरह से मेज़र करते हुए, ये जितना भी आपके मेज़रमेंट में आ रहा है, इतना ही आप नीचे भी निशान लगाएँगे, यानी कि थाई पे भी निशान लगाएँगे। तो ये मेरा सेम आ रहा था, देखिए, जो मैंने निशान लगाया था उसी के बराबर आ रहा था। हो सकता है कभी आपका ये निशान आगे आए, कभी हो सकता है अंदर आए, लेकिन आपको ऊपर वाले निशान को ध्यान में रखते ही नीचे वाला निशान लगाना है। जो थाई का निशान इस साइड लगा है, उसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसे निशान लगा दिया है और इस क्रॉच वाली लाइन को हम स्ट्रेट जाने देंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे लेग शेपर स्केल नहीं है तो आप इस तरह से हल्का सा यहाँ पे हल्के हाथ से इस तरह से राउंड में अंदर को निशान लगाते हुए इसे मिला लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप इस तरह से स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यूज़ करना है। देखिए मैंने यहाँ पे हल्के हाथों से निशान लगाया, उसके बाद डार्क कर लिया है। अगर आपके पास स्केल है तो आपको इसे स्केल को इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे आप इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है उसे एडजस्ट करके जहाँ पे भी स्केल से ये मिल रही है इस तरह से हमें मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो शेप है वो अच्छे से आ गई है। अब यहाँ पे दूसरी साइड निशान लगाने के लिए मेरी वीडियो थोड़ा सा बीच की स्किप हो गई थी, तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए। ये जो लाइन है यहाँ पे, क्रॉच वाली जो लाइन है, यहाँ तक हमने इसको हल्का सा शेप देते हुए इस तरह से यहाँ पे मिला दिया है। पहले आप इसे स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, पहले आप स्ट्रेट लाइन से इस तरह से थाई वाले निशान को और ऊपर यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें और उसके बाद हल्का सा इसे यहाँ पे इस तरह से घुमाव दे दें। ये देखिए, हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप दे देना है आपको, एक लाइन जितना। ये देखिए, अब ऊपर हमें किस तरह से मिलाना है, देखिए, यहाँ पे इसमें भी हमें स्केल का ही यूज़ करना है और इस तरह से स्केल को रखते हुए इसे हम जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे जॉइन कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पैंट की फ्रंट वाली पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। इसे हमें कट किस तरह से करना है वो भी आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले जो नीचे का मार्जिन वाली लाइन है इसे हमें कट करना है और अभी देखो, कट करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले हम कट करेंगे और अब जो हमारे नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इस तरह से एक फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, पहले अच्छे से इसे हमें कट कर लेना है, उसके बाद जितना भी नीचे से हमारा जो मार्जिन है इसे हम पूरा इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ही जो ऊपर को हमारी लाइन गई है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है दोनों साइड से, इस लाइन को हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद ही यहाँ पे कट करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी पैंट में जो है वो झोल नहीं आता है और वो एक साइड को नहीं भागती है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से इस तरह से इसे कट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे डिफरेंस ऐसे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कट कर दिया। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि इस साइड को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बाहर को कट हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से कट हो गया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें पूरी पैंट की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फटाफट से इसे कट करते हैं। उसके बाद हम इसमें बैक पार्ट को मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हमें कपड़े को सेम तरह से रखना है जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट को रखा था। तो फ्रंट वाले पार्ट को भी मैं हटा देती हूँ। बैक पार्ट को इस तरह से, यानी मैं आपको फिर से नहीं बता रही हूँ कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। सेम फ्रंट वाले पार्ट को जिस तरह से मैंने कट करने के लिए कपड़ा रखा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे मैंने ये बैक पार्ट के लिए भी रखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको पता होगा कि बैक पार्ट के लिए हम हमेशा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर से 1/2 इंच का निशान लगाया है, उस निशान को छोड़ते हुए नीचे को हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है? यहाँ पे 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और अब इस 2 इंच के जो निशान है इसी से मिलाते हुए हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है
और अभी हमें यहाँ पे साइड से भी जो मैंने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, सेम बैक पार्ट में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और आपने देखा होगा इसका कुछ यूज़ नहीं है, ये मैंने बस इसलिए लिया है क्योंकि हाफ इंच के हमारे सैलवेज में चले जाएगा और हाफ इंच मैंने वैसे एक्स्ट्रा लिया है शेप देने के लिए। जब आपका थोड़ा-सा हैवी साइज़ होता है ना, तो आपकी शेप जो है वो थोड़ा-सा बाहर जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर से 2 इंच का निशान लगा के मैंने फ्रंट वाले पार्ट को रखा है। अब जो मैंने साइड से 1 इंच का निशान लगाया है, उस निशान को छोड़ते हुए अब आगे को भी हमें 2 इंच पे ही निशान लगाना है, ठीक है? यहाँ पे 2 इंच पे निशान हो गया हमारा। ये मैं पूरा इस तरह से मेज़र कर लूँगी, 2 इंच का मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे 1 इंच का छोड़ के साइड से, ये जो 1 इंच का निशान लगाया है, उसको छोड़ते हुए यहाँ पे भी मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया है और पैंट को उसी से बिल्कुल मिलाते हुए रख दिया है, देखिए। तो यहाँ पे ऊपर से भी हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ पे साइड से भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है बैक पार्ट के लिए। और क्रॉच वाली साइड से हमारा ये सेम रहेगा फ्रंट और बैक, बस हम इस दूसरी वाली साइड से बैक पार्ट के लिए 2 इंच बढ़ा लेंगे। तो ये 1 इंच जो है साइड का, ये तो हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हमें नहीं देखना है। इससे आगे को जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, वो हमें बैक पार्ट के लिए लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है? ऊपर से तो हमने 2 इंच का ले लिया है एक्स्ट्रा, लेकिन नीचे से हम 2 इंच नहीं लेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ऊपर से 2 इंच ले लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ मैंने बहुत बार रिपीट भी कर दी है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको दोबारा से आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्रॉच वाली जो लाइन है, इसे हम ऊपर को स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट के लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ 2 इंच तो हमारा हो गया एक्स्ट्रा। इस तरह से हम 2 इंच का निशान लगाएँगे और इसी निशान को हमें यहाँ पे इस पॉइंट से, ये देखिए यहाँ पे 1 इंच छोड़ने के बाद जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, इसी पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन से इसे हमें जॉइन कर लेना है, जैसे कि हम पैंट में करते हैं, वो आपको पता भी होगा शायद से। तो इस तरह से हमें स्ट्रेट स्केल का यूज़ करते हुए इसे तिरछी लाइन से यहाँ पे जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे क्रॉच वाली साइड से तो हमारा जो बैक पार्ट है वो बड़ा हो गया है, देखिए। अभी अब साइड से हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्रॉच वाली लाइन का भी मैंने निशान लगा दिया, थाई का निशान भी लगा दिया है बैक पार्ट के लिए और नी का निशान भी लगा दिया है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ, ऊपर से तो मैंने यहाँ पे साइड से 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा। अब यहाँ बॉटम वाले पार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लूँगी 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है? बैक पार्ट के लिए सिर्फ मैं 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ और ये आपको सभी साइज़ के लिए सेम तरीके से प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा दिया है मैंने और यहाँ पे नी का जो मैंने निशान लगाया है, यहाँ पे भी हम बाहर को बैक पार्ट के लिए 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी हमने 1 इंच का निशान लगाया और इसे हम ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है और अब यहाँ से ऊपर, यानी कि जो हमारा थाई का निशान मैंने लगाया है बैक पार्ट में, यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो धीरे-धीरे करके हमने नीचे तक 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो धीरे-धीरे हमने कम किया है वो चीज़। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पे भी 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब ये जिस तरह से यहाँ पे हमारे स्केल से मिलेंगे, इसी तरह से हमें इसे मिलाते हुए यहाँ पे जॉइन कर लेना है। ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी जो पैंट की शेप है ना, वो बहुत अच्छी आएगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट के लिए इस साइड से जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेना था हमने, वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर आप इस तरह से पैंट बना के देखेंगे ना, आपकी पैंट में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आने वाली है। यूजुअली हम क्या करते हैं, क्रॉच की साइड से एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है। बट आप अगर इस तरह से यूज़ करके देखेंगे, इस तरह का मेथड यूज़ करके देखेंगे, तो आपका बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है? तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब हमें नीचे से सेम रखना है, यानी कि लेंथ सेम रहेगी बैक और फ्रंट दोनों की। तो इसे हम इसी तरह से मिला लेंगे और क्रॉच वाली साइड से तो ये हमारा पूरा ही सेम रहने वाला है, ठीक है? तो बैक पार्ट के लिए भी सारी मार्किंग हमारी यहाँ पे हो गई है। अब हम इसे कट किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे भी 1 इंच और इसे हमने इसी तरह से शेप में मिला दिया है। तो धीरे-धीरे करके ऊपर से हमने नीचे को कम किया है, क्रॉच तो हमारा पूरा सेम रहेगा, ठीक है? ऊपर से सिर्फ 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है क्रॉच में और साइड से यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश की है और यहाँ पे कटिंग आपको मैं बता रही थी पहले, जैसे फ्रंट वाले पार्ट में सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे कट भी इसे कर लिया है, देखिए। और क्रॉच वाली साइड से सेम तरीके से हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो गई है।
और अभी हम इसमें पॉकेट लगाने वाले हैं, तो पॉकेट के लिए भी मैंने यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया है। अगर आपको पॉकेट में शेप देनी है तो आप यहाँ पे शेप भी दे सकते हैं, वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम ही बता दूँगी। मैं हल्का-सा नीचे से शेप दूँगी। पॉकेट की लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 14 इंच, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 14 इंच, 13 इंच, 12 इंच। तो मैंने 14 इंच लेंथ ली है और विड्थ यानी कि चौड़ाई मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फ़ोल्ड भी करा हुआ है देखिए, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है, यहाँ पे 6 इंच, ठीक है? तो इस तरह से एक फ़ोल्ड करके भी रखा हुआ है। आगे मैं आपको बताऊँगी हमें पॉकेट किस तरह से लगानी है। पूरी वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएँगी। तो अब चलते हैं मशीन पे और स्टिच करते हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है। सबसे पहले इसके क्रॉच में हमें सिलाई लगानी है। तो ये है हमारे फ्रंट के 2 पीस और ये है बैक पार्ट के 2 पीस, ठीक है? दोनों के क्रॉच में इसी तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसे हम जॉइन कर लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, और जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें क्रॉच में सिलाई लगा दी है और हमारे फ्रंट और बैक दोनों क्रॉच यहाँ पे जॉइन हो गए हैं। अब हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे, ये राइट साइड है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको ऊपर से टॉप स्टिच रखनी है क्रॉच में, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉकेट सिर्फ एक साइड लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं। और पॉकेट हमें यहाँ पे फ्रंट वाली साइड से ही लगानी है, यानी कि कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही हम यहाँ पे पॉकेट वाले कपड़े को रखेंगे। वैसे मैंने पॉकेट के ऊपर ना एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो अभी आप देखें पॉकेट किस तरह से लगानी है। तो ये पॉकेट वाला कपड़ा है और इसकी लेंथ और विड्थ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और इसे हमें अपने पैंट के ऊपर रखना है, यानी कि कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही यहाँ पे, ये देखिए ये हमारे पैंट की सीधी साइड है, ये देख सकते हैं आप, और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की। तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हम अपने पॉकेट वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे रख दिया है, और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ पॉकेट मैंने किस तरह से रखा हुआ है। तो देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट की सीधी साइड के ऊपर ही हमें अपने पॉकेट के कपड़े को इस तरह से रखना है। और यहाँ पे कमर वाली साइड से, ये देखिए ये हमारे ऊपर कमर वाली साइड है, यहाँ ऊपर से नीचे को हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये प्रोसेस मैं थोड़ा सा फटाफट बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, सिर्फ पॉकेट पे ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो 1 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से अंदर को हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे, यानी कि हाफ इंच तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे इस निशान से नीचे को हम एक निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरह से हमारे पॉकेट में जो हाथ जाएगा, वो आपको जितना भी इसका गैप रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे 5.5 इंच या फिर 6 इंच इनफ रहता है हर साइज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यहाँ पे हमारा पॉकेट में हाथ जाएगा, ये देखिए। तो आप इस तरह से मेज़र भी कर सकते हैं। अगर किसी का हाथ थोड़ा-सा बड़ा है तो आप थोड़ा-सा इसे एक्स्ट्रा भी रखेंगे। फिर से मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि पॉकेट का कपड़ा मैंने किस तरह से रखा है। ऊपर से यहाँ कमर वाली साइड से 1 इंच पे निशान लगाया। अब इस निशान से नीचे को यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। ये देखिए। और यहाँ पे हमारा पॉकेट में इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा हाथ जाएगा, तो ये 5.5 इंच बहुत इनफ है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। आप भी इस तरह से रखते हुए हाथ को अपने मेज़र कर सकते हैं। तो 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। सेम इसी निशान से अंदर को भी हम हाफ इंच आएँगे, और अब इन दोनों हाफ इंच जो मैं बाहर को आई हूँ, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे इसे जॉइन कर लेना है। ये देखिए। इस तरह से जॉइन कर लिया। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया हुआ है, सेम इसी तरह से इसी के ऊपर हम एक सिलाई भी लगा लेंगे। तो फटाफट से मैं इसमें आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमें हाफ इंच अंदर को निशान लगा, जो मैंने निशान लगाया था उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। हाफ इंच सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम लॉक भी कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद नीचे को 5.5 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है, यहाँ पे हम 5.5 इंच तक ही एक सीधी सिलाई रखेंगे। उसके बाद हाफ इंच फिर से हमें इस तरह से बाहर को सिलाई रख लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसी शेप में ये सिलाई भी रख ली है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे रॉन्ग साइड को टर्न करने के लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर पे कट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले स्ट्रेट कट करेंगे, उसके बाद हल्का सा कॉर्नर को इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करेंगे ना, तो आपको जो पॉकेट वाला कपड़ा है वो बहुत ईजिली रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, ये देखिए।
और अभी अब कट करने के बाद पॉकेट वाले कपड़े को हमें यहाँ पे रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है। और अभी आप देख सकते हैं इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करने के बाद यहाँ पे हमारा जो पॉकेट है वो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, देख सकते हैं आप। जो मैंने अभी कट लगाया था ना वो बहुत इजीली यहाँ पे इस तरह से टर्न हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे आप अच्छे से आयरन कर लें और आयरन करने के बाद इसके ऊपर भी हमें इसी शेप में टॉप स्टिच रख लेनी है, इससे आपकी फिनिशिंग थोड़ा सा अच्छी आएगी। यहाँ पे हम टॉप स्टिच रखेंगे, उसके बाद हमारी जो पॉकेट है इसे हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइड से हम एक सिलाई रख लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, फटाफट से ही मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक फोल्ड करके पॉकेट को यहाँ पे एक सिलाई रखेंगे और हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और नीचे से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसे मैं यहाँ पे इस तरह से मैनेज कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें ऊपर से टॉप स्टिच रख दी है पॉकेट के ही शेप में। और अभी टॉप स्टिच रखने के बाद अब जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है इसे हमें इस तरह से एक फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे हम इसमें साइड से एक सिलाई रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और इसमें हम साइड से सिलाई रखेंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे साइड से हमें पूरे में एक सिलाई रख लेनी है और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे से रॉन्ग साइड से ये ओपन है यहाँ पे भी हम इसमें सिलाई रख के इसे लॉक कर लेंगे और हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साइड से सिलाई रख ली है और ये सिलाई अब जब हम इसके ऊपर बैक पार्ट ज्वाइन करेंगे ना तो रॉन्ग साइड से ये सिलाई हमें दिखेगी, तो इसी के ऊपर हम सिलाई रखते हुए अपना बैक पार्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं पॉकेट हमारी रेडी हो गई है पूरी और ये सिर्फ ऊपर से खुली हुई है। जब हम ऊपर से बेल्ट अटैच करेंगे तो ये हमारी ऊपर से भी बंद हो जाएगी और पॉकेट हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब देखिए पॉकेट हमारी बन गई है। अब इसके ऊपर हम अपने बैक वाले पार्ट को रखेंगे और साइड से दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि इस तरह से हमें रखना है देखिए। और ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड है, ये देख सकते हैं। इस तरह से रखते हुए हमें इसमें साइड से सिलाई रखनी है। अब देखिए जो मैंने पॉकेट के लिए साइड से सिलाई लगाई थी ये हमारी रॉन्ग साइड से इस तरह से दिख रही है, तो हमें इसी सिलाई के ऊपर यहाँ पे सिलाई रख लेनी है ताकि हमारी पॉकेट जो है वो लॉक ना हो। और यहाँ दूसरी साइड से भी हम सिलाई रख लेंगे और ध्यान रहे देखिए फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए ही हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे साइड से पूरे नीचे बॉटम पार्ट तक एक सिलाई लगा के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे ये देख सकते हैं पॉकेट भी हमारी ज्वाइन हो गई है अच्छे से। अब हमें इसके बॉटम पार्ट पे डबल फोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैंने नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे डबल फोल्ड करके इस तरह से आयरन भी मैंने कर लिया है। आयरन करके इसमें ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरे लेग का बॉटम पार्ट है इसे भी हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई मैंने रख ली है और अब हमें इसे रॉन्ग साइड को टर्न करना है और क्रॉच से क्रॉच को मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से क्रॉच को क्रॉच से मिलाना है। और यहाँ पे इनर लेग की जो सिलाई है इसे भी हम इस तरह से रख लेंगे, दोनों साइड से हमें सिलाई रख लेनी है। अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने सिलाई लग के इसे जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे, तो बेल्ट रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का ये फैब्रिक लिया हुआ है, इसमें हमारे यहाँ पे एक जॉइंट भी आया है देखिए। और इसकी चौड़ाई मैंने कितनी ली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी आपको आपकी बेल्ट की चौड़ाई चाहिए, यानी कि जितनी भी आपने ली थी, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने 1.5 इंच लिया था और 1.5 इंच का हम डबल करेंगे तो आएगा 3 इंच। और इसमें हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा डबल फोल्ड करने के लिए और 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा जब हम इसको अपनी पैंट में अटैच करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये बेल्ट की राइट साइड है और पैंट की रॉन्ग साइड है। पैंट की रॉन्ग साइड के ऊपर हमें बेल्ट को इस तरह से रखना है और चारों साइड से रखते हुए इसे इसी तरह से अटैच कर देना है। पॉकेट वाला कपड़ा भी हमारा इसी में अटैच हो जाएगा ताकि हमारी रॉन्ग साइड से अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो चलिए इसमें सिलाई लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेल्ट को इस तरह से रखते हुए इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। ये देखिए रॉन्ग साइड बेल्ट की ऊपर साइड थी और बेल्ट की जो राइट साइड है वो मैंने पैंट के ऊपर रखी थी ताकि हमारी रॉन्ग साइड से भी अच्छी फिनिशिंग आ जाए। देख सकते हैं आप रॉन्ग साइड से अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अभी मैं पैंट को यहाँ पे सीधी साइड को टर्न कर लूँगी। ठीक है, सीधी साइड को पहले टर्न करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से फोल्ड करना है। तो रॉन्ग साइड से तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। ऊपर से हमारी जो पॉकेट है वो भी यहाँ पे लॉक हो गई है। तो फटाफट से इसे हम पहले टर्न कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरह से राइट साइड को टर्न कर दिया है। और अब जो हमारी बेल्ट है
इसे हमें ये जो मार्जिन दिख रहा है ना यहाँ तक फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से पहले हाफ इंच ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे और जितना भी ये मार्जिन है इसके ऊपर हमें इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए बेल्ट को रख लेना है। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। सबसे पहले हाफ इंच फ़ोल्ड करना है, उसके बाद ये जो मार्जिन दिख रहा है यहाँ तक इसमें हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है। और पूरे में हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा-सा पार्ट यहाँ पे हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमें पूरे में इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो साइड से सिलाई लगाने के बाद इतना पार्ट हमें छोड़ना है क्योंकि यहाँ से हम अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक ली हुई है और ये हमें कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी। तो पहले इसमें हम फटाफट से पूरे में इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक फोल्ड हाफ इंच करेंगे, उसके बाद पूरा इस तरह से 1.5 इंच तक हमें अपनी बेल्ट की चौड़ाई लानी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरी सिलाई लगा दी है और यहाँ पे इतना पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ से हम अपनी ये जो इलास्टिक है इसे इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक आपको कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी भी आपकी कमर आ रही है, ठीक है, कमर जितनी आपकी आ रही है उसमें आप 1 इंच प्लस कर लें, क्योंकि ये हमें जब हम इसे अटैच करेंगे यानी कि जब हम इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करेंगे, दोनों इलास्टिक को, तो भी हमारा हाफ हाफ इंच लगभग जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच ही प्लस करेंगे और इसे उतना ही लेंगे। मैंने यहाँ पे ये 26 इंच ली है और इस तरह से यहाँ पे हमें इसे इंसर्ट करना है। देखिए दोनों साइड यहाँ पे हमने इसे इंसर्ट कर लिया है और अब जो हमारी इलास्टिक है वो हमें इस तरह से एक के ऊपर इस तरह से रखनी है। तो हाफ हाफ इंच तो हमारा यहाँ पे ही कम हो जाएगा, तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे हम अपनी बेल्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा के इसे हम लॉक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो पैंट है वो बनके बिल्कुल रेडी है और बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी जो पैंट है वो बन गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो से आपको पैंट की कटिंग करना बहुत ही ईजी तरीके से आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।